उम्मी ने बिना देखे लड़के को पसंद कर लिया। मुझे लग रहा है वो मेरी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। फिर क्या सोचा तुमने? मुझे डर लग रहा है। किस बात से? है छुप कर निकाह नहीं कर सकती। एतबार करती है मुझ पर? एतबार तो बहुत करती हूँ, लेकिन अम्मी मुझसे बहुत खफा हो जाएंगी हमदान। खफा तो हो, लेकिन कितनी देर फिर मान जाएंगे। एक माँ अपनी बेटी से बड़ा कितने दिनों तक नाराज रह सकती है? हाँ, वो बहुत बड़ा कदम है। मोहब्बत करती हो ना उससे, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। मोहब्बत में आजमाइशों का सामना तो करना पड़ता है ना, इसे भी एक आजमाइश समझ लो। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो। ज्यादा सोचने से फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हारिम, जी अम्मी। इतवार वाले दिन लड़का देखने जाना ज़हन में रखना। अम्मी, आप तो अरिश्मा के साथ जाने वाली थी ना? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना। अम्मी, आप अरिश्मा के साथ ही चली जाएंगी? क्यों? तुम्हें क्या मसला है? आपको तो पता है ना, मुझे इन सब कामों में खास दिलचस्पी नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये जो तुम नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाना, जो भी बात करनी होगी मैं खुद कर लूँगी। तो जी हेलो। हेलो हमदान, मैंने फैसला कर लिया है। कैसे फैसला? तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। गुड, ये हुई ना बात। मुझे पता है तुम यही कहोगे। अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। कल ही? हाँ, अब जो फैसला कर ही लिया तो देर क्यों? जैसे तुम कहो। अच्छा, मैं चलती हूँ, कोई आ ना जाए, बाद में बात करते हैं। क्या? खुदा हाफिज़। बाय बाय। अब देखो करिश्मा मैं क्या करता हूँ। अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? दोस्त की तरफ। अरे आजकल दोस्तों की तरफ जाना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं? भाई माँ हो तुम्हारी, तुम्हारे हवाले से फिक्र होती है मुझे। दोस्तों की तरफ जाते हुए भी
अच्छा जल्दी आ। ठीक है। चलेगा? अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि गाड़ी घर से फासले पे खड़ी किया करो। फासले पे तो हूँ। घर से कोई देख सकता है। अच्छा चलो अगली बार एहतियात करो। बल्कि अब एहतियात की क्या जरूरत है, तो वैसे भी मार निकाल होने वाला। हारिब कहाँ हैं आप? ऑफिस से निकले अभी? मेरे दोस्त अंदर मौजूद हैं, मेरी तरफ से दुआ। तुमने अगर अपनी किसी सहेली को बुलाना है तो बुला लो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वे चले। माया, भैया क्या कर रही हो तुम यहाँ? अब भैया मैं तो बस क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे माया के साथ? तुम इससे बात करो, गिरबान सुनो मेरा। हारिब छोड़ दे प्लीज, ऐसे मत करें। तो बारह अगर तुम माया के साथ दस रहे हो तो जान से मार दूंगा मैं। ये धमकी ना किसी और को देना चाहके, मुझे नहीं। धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा और मैं भी ऐसे ही करूंगा। तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा, सबके सामने करूंगा। हारिब ऐसे मत करें प्लीज। सोच समझ के गाली दो। तुम्हारा होने वाला बहन ही हूँ मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तू नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं करूंगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, तू भी देखेगा। तेरी ही बहन से शादी करूंगा, तेरी नजरों के सामने करूंगा। इंसान हारिब मत सुन इसकी बातें। ले जाओ अपने शौहर को यहाँ से। पिछली बार तुम्हारे घर से बारात गई थी ना, तो ऐसा ना हो कि इस बार बेवा हो तो तुम जाओ यहाँ से। चले हारिब, इस बेहुदा शख्स की बातें मत सुने। तो घर चलो, बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादान हुई। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तो सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग।
अम्मी कहाँ है आप? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी बेटी से पूछे कहाँ थी है? अपनी सहेली की तरफ गई थी। अपनी सहेली के पास नहीं थी है, हमदान के साथ थी है। जी, और इससे पूछे क्या करने वाली थी? माया क्या करने गई थी, बोलो। रेशमा तुम बताओ। हाँ जी माया, रेशमा सच कह रही है, बोलो। जी सच कह रही। क्या करने वाली थी तुम? मैं हमदान से मोहब्बत करती हूँ। अरे जहन्नुम में गई तुम्हारी मोहब्बत। तुम नहीं जानती कितना नीच आदमी है वो, फिर भी। मुझे यही ठीक लगा। तुम्हें मेरी और इस घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? मुझे हमदान से मोहब्बत है और बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। देखिए आपने इसकी बेइज्जती, इससे हमें से किसी की परवाह नहीं है। देख रही अम्मी समझाने से मैं पर बहुत बुरा करूंगा इसके साथ। वायर क्या करने वाली थी? मेरा भाई बदल गया। पंद्रह मिनट से मैं हॉर्न बजा रहा था, नहीं दरवाजा खोला, अगली बार तो मैं सबको फारिग कर दूंगा। कहाँ से आ रहे हो हमदान? बाहर गया था, जरूरी काम था। ऑफिस नहीं गए थे क्या? नहीं, मूड हो रहा था। अच्छा एक मिनट रुको जरा, किसी से लड़के आ रहे हो? नहीं। लग तो ऐसी रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? इतने गुस्से में क्यों हो? हुआ क्या है? फॉर गॉड सेक मॉम, नहीं झगड़ा करके आया किसी से, मत पूछे इतने सवाल। तुमसे अब हर मामले की उम्मीद रखी जा सकती है। अब कमरे में जा सकता हूँ अपने? जाओ, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझसे पूछे बिना कुछ करते नहीं हो तो जाओ। ये सवाल, हर वक्त सवाल, हर वक्त सवाल। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी माया। क्या करने जा रही थी? है मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या करने जा रही थी? जो मुझे ठीक लग रहा था। ये सब कब सीख लिया तुमने? इतनी मुंह जोर, इतनी बेहयाई। बेहयाई कैसी है ये? मैं उससे निकाह करने जा रही थी। किससे पूछकर जा रही थी तुम ये सब करने? मैं हमदान से मोहब्बत करती हूँ, मैं बता चुकी हूँ आपको। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस नहीं बता सकी। तो राबिया उस दिन तुम्हारे लिए जो हमदान का रिश्ता लेकर आई थी, तुम्हें पहले से इल्म था? जी पता था। तुमने देखा नहीं कि मैंने राबिया को इनकार करती हूँ? इसीलिए तो छुप के निकाह कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है
तुम ऐसा करती तो फिर मैं तुम्हें माफ कर देती। मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह देखने की भी इजाजत न देती। मैं रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। ठीक है, मगर मैं फिर भी शादी हमदान से करूँ। ये नहीं हो सकता, मेरे जीती जी हरगिज नहीं। फिर आप भी सुन लें, हमदान के अलावा मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, मत करो, लेकिन हमदान को तुम्हें बोलना होगा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा। करिश्मा, भैया को वहां कौन लाया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अपनी हद में रहो माया। मेरी हद अभी तुमने देखी कहाँ है? देख चुकी हूँ, जो कालफ तुम हम सबके मुंह पर मलने जा रही थी। मुझसे मत उलझो रेशमा। उलझ तुम मुझसे रही हो, मैं नहीं। मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद कर दो, वरना क्या करोगे तुम? जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। किस चीज के लिए? तुम्हें बर्बादी से बचा लिया, इसके लिए। बर्बादी? कौन सी बर्बादी? जब हमदान तुमसे शादी कर रहा था तब तो तुम बहुत खुश थी। अब पता नहीं क्यों इतना बुरा लगने लग गया तुम्हें। और अगर लग भी रहा है तो मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं भी उसे बुरा समझूं? ठीक है, जो जी में आता है करो। ये मत भूलो कि बारात वाले दिन तुम्हें ठुकराया जा चुका है। ये तो भैया ने तुम पे तरस खा के शादी कर ली, वरना अभी तो अपने अब्बा के घर पे बैठी हो। माया, क्या कह रही हो रेशमा से? अम्मी, इससे कहे कि मेरे मुंह मत लगा करे। माफी मांगो अपनी भाभी से, माफी मांगो। मर के भी ना मांगो। यस सर ये कुछ पेपर्स नहीं साइन। राइट कहाँ पर है? सर मुझे तो नहीं पता। तो पता करे ना, उसको जाके डॉक्यूमेंट्स दें आप। अब ऐसी खड़ी क्या देख रही है मुझे? जाए आप यहाँ से, जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, काफी डाउन लग रही हो। तुम ठीक कह रही थी, बॉस में बहुत एटीट्यूड है। और तुमने कहा था कि इतने डैशिंग इंसानों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होना बनता है। गलत कहा था मैंने। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद रूडनेस और एटीट्यूड में फर्क तलाश कर रही है। एक बात कहूँ, तुम बॉस के ख्वाब देखना छोड़ दो। वो बहुत ऊंचाई पर है और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक कह रही हो तुम। बस बस बस, ये पैसे में कहाँ गई थी आप? तुम क्यों पूछ रही हो? रावे आंटी की तरफ गई थी ना? हाँ, क्या करने?
उनसे कहने कि हमदान के गले में पट्टा डाल के रखें। अम्मी अब वहाँ क्यों गई थी? आवाज नीचे करके बात करो। मैं ऐसे ही बात करूंगी। तुम्हारा इंतजाम तो करती हूँ। क्या करेंगी आप? हारिब ने कहा है कि लड़के वालों को बुलाकर अगले हफ्ते इसकी शादी कर दे। शादी तो मैं हमदान से ही करूंगी। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार हिरसुआ हो।